तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक हमारे पास माइक्रोटेक का एक चार्जर आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और काफ़ी दिन से मैं रिपेयरिंग की वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी नया स्टडीज़ पे थोड़ा चल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये माइक्रोटेक का चार्जर है। और ये चार्जर भाई मेरे पास बहुत दूर से आया हुआ है। ये दो चार्जर आए हैं, एक तो माइक्रोटेक आया हुआ है और एक एक्जूम चार्जर आया हुआ है। एक्जूम में तो वो बता रहे थे कि सर इसको चाहे जैसे मर्जी करके मुझे बनाना है ये दोनों चार्जर, ठीक है। ये मैकेनिक है। तो यहाँ पर पहली बात हम चेक करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या ख़राब है और क्या ख़राब नहीं है। तो टोटल हमारे कैमरामैन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ताकि अच्छे से समझ में आए सबको। देखिए क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कटे ना बिल्कुल भी। मल्टीमीटर आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जब भी इसको रिपेयर करना है तो रिपेयर करने से पहले हमें कुछ पॉइंटों का विशेष ध्यान देना होता है। जैसे कि पीसीबी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, क्लीन बिल्कुल, ताकि कहीं से कोई कंपोनेंट हमारा बर्न या जला हुआ हो तो उसको हमें क्या करना है, पता लग जाए कि वो ख़राब है। उसके बाद हमें यहाँ पे चेक कर लेना है पीसीबी का बैक साइड से एंड फ्रंट साइड से, दोनों साइड से हमें क्या करना है, चेक करना है कि कहीं से कोई कंपोनेंट जला या टूटा हुआ तो नहीं है। तो मुझे यहाँ पर एक कंपोनेंट देखिएगा तो छेड़ा गया दिख रहा है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम इन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा गड़बड़ किया गया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक अलग की मैटर है। क्योंकि अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा आराम से करो, फटर फटर मत करो। तो ये हमारा अभी माइक्रोटेक के ऊपर बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर एक तो हमारी यहाँ पर चाइल्ड पीसीबी के अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम थी, बताया था मैंने। देखिएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस छिड़ी गई है। और आप लोगों के लिए देखिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ई रिक्शा से रिलेटेड एसी फ्यूज चेक करना है कि एसी फ्यूज का क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें एसी फ्यूज चेक करना है कि एसी फ्यूज का आखिर क्या कंडीशन है। तो देखिएगा यहाँ पे 10 मिनट खड़े हो जाइए, एसी फ्यूज चेक करते हैं। देखिए एसी फ्यूज यहाँ पर बिल्कुल ओके है, सही आ रहा है। देखिए क्वालिटी है ना पूरी। तो यहाँ पे एसी फ्यूज देखेंगे तो हमारी बिल्कुल ओके है। तो जनरली एसी फ्यूज ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक तरफ ये 2 पिन का डायोड है जो 30U60 है। और यहाँ पर 3 मॉसफेट लगे हैं। 3 मॉसफेट जो लगे हैं, ये वाला मॉसफेट जो है यहाँ पर ये हमारा 6805 आईसी से ड्राइव होता है। और यही से मतलब इसी आईसी से ये दोनों होते हैं, पर वो डीटी के थ्रू होता है। यहाँ पे जो डीटी लगा है ये किस लिए लगा हुआ है, ऐसा क्यों किया गया है। तो एक्चुअल में ऐसा करने का रीज़न ये है क्योंकि इस चार्जर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहे। ये क्या होता है कि इस कंडीशन से ये ऐसा करने से क्या होता है, एक तो लाइट का बिल भी कम आता है। और एक तरह का ये क्या करता है कि जब ये मॉसफेट हमारा ऑन होता है, जब चालू होगा तो हमारा ये 2 मॉसफेट पहले चालू नहीं होता है, पहले ये चालू होता है। ये वाला जब चालू होगा तो ही आपका जो हम जब स्विच ऑन करते हैं तो वो उसमें लाइट आती है, नहीं तो जब तक ये मॉसफेट चालू नहीं होगा जब तक उसमें लाइट नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सभी के सभी तीनों के तीनों मॉसफेट को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन इसमें आ रही है। तो बीच वाले पे ड्रेन टू सोर्स का रीडिंग हम चेक करेंगे, ड्रेन टू सोर्स। तो यहाँ पे देखिए ड्रेन टू सोर्स की रीडिंग आ रहा है जी, वहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स की रीडिंग बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर एक मॉसफेट तो हमारा ठीक है। अब दूसरे का भी चेक करेंगे। तो देखिए ये मॉसफेट हमारा क्या है, शॉर्ट है, ख़राब है। फिर तीसरा चेक कर लेते हैं, तो तीसरा भी ख़राब है। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा कि तीनों मॉसफेट अगर शॉर्ट है तो कई अब यहाँ पर मैकेनिक क्या करते हैं, गड़बड़ क्या करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं कि यहाँ पर ये कैपेसिटर निकाल लेते हैं और मॉसफेट को सिर्फ पेच खोल के निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसी गलती आपने नहीं करना है, नहीं तो ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको दोनों हीट सिंक का बोल्ट खोल लेना है और पूरा सेटअप, मतलब ये 2 पिन का डायोड, यहाँ पर आपका 24N60, ये वाला 24N60 और ये वाला 24N60, ये तीनों को आपको पूरा सेटअप को ही बाहर निकालना है। पूरा मतलब कि पूरी हीट सिंक को ही बाहर निकालना है विद कैपेसिटर भी हमें बाहर निकालना है, तब जाके कहानी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो मैं लाइवली इसको रिपेयर कर रहा हूँ। टाइम लगेगा, लंबा वीडियो होगा। तो भाई अगर टाइम है, कुछ सीखना है तो वीडियो देखिए, नहीं है तो छोड़ जाइए, कोई फ़ायदा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो नुकसान आपका होगा। और फिर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो कमेंट करेंगे कि सर वहाँ पे तो आपने ये बताया ही नहीं है। तो भाई साहब हम बताते तो पूरा हैं, पर दिमाग ये है कि भाई वीडियो पूरा नहीं देखते हैं आप लोग। लाइए पंप दीजिए।
125 वाट लगाओ ना, 125 वाट क्यों नहीं ले रहा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 पिन वाले डबल डायोड को, 2 पिन के डायोड को निकाल लेते हैं। ये पंप आपको चाहिए तो ये पंप मेरे पास करने वाले हैं लिथियम हर एक प्रकार के चार्जर, 20 एम्पियर का हो, 15 एम्पियर का हो, 20 एम्पियर का हो, 30 एम्पियर का हो, 50 एम्पियर का हो या 110 एम्पियर का हो, ये टोटल। और बहुत जल्दी मैं 4 व्हीलर का भी काम चालू करने वाला हूँ, इसका कंट्रोलर मोटर चार्जर का 4 व्हीलर में, ठीक है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो क्या करें जी, फॉलो करें। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम कैपेसिटर को निकाल लेते हैं ताकि किट हमारी सीधी हो जाए। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, क्या अगर जनरली मैं पूछूँ आपसे कि अगर यूटीएल चार्जर का किट, नया किट अगर मिले आप लोगों को तो आप किस रेंज तक लेंगे उसको, नया, पुरानी किट वापस नहीं देना है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो किस रेंज तक आप लेंगे उसको, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वो किट मंगाने को हूँ। देखिए, क्योंकि हमारे पास एनपीएफसी का किट बहुत जल्दी मेरे पास अब मिलेंगे, वो भी 1-2 पीस नहीं, जितने पीस आपको चाहिए होगा मिल जाएगा। पेचकस दीजिए, पेचकस आराम से। 125 वाट नहीं चल रहा है क्या सही से, लाओ यहाँ पे सही कर दो इसको। तो इसके पेज को हम बाहर खोल के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके हीटसिंक को बाहर निकाल लिया है, और हीटसिंक को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक 2 पिन का डायोड यहाँ लगा है, और यहाँ पे सेम 3 मॉसफेट 24 एंड 60 M2 लगे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 3 मॉसफेट में से 2 मॉसफेट हमारा ख़राब है, हम एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे की तरफ फिर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेन पर हम मल्टीमीटर का काला तार रखेंगे और सोर्स की रीडिंग देखेंगे तो ये मॉसफेट हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसको चेक कर रहे हैं तो ये देखिए ये ख़राब है और ये भी हमारा ख़राब है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी हीटसिंक की ज़रूरत नहीं है, पहले सिर्फ हमें 2 पिन डायोड की ज़रूरत है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी इसी में लगे रहने देंगे, क्योंकि हम मॉसफेट इसमें ऊपर से लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद हमें इस डबल डायोड को हमें जैसे यहाँ पे लगा था पहले जैसा, वैसे ही हमें क्या करना है, लगा देना है। इसको ऐसे लगाना है ताकि हमें अगर मान के चले कोई और प्रॉब्लम है तो हमें ज़्यादा मेहनत स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, लगाना निकालना नहीं पड़ेगा, और फिर से बाद में हम डीसोल्डरिंग करके इसको अच्छे से निकाल के लगा सकते हैं। देखिए हम इसको सोल्ड कर लेते हैं दोबारा से अच्छे से। देखिए इसको सोल्ड कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले को भी सोल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे सोल्डर तो बेकार होगा, लेकिन इसमें टाइम की बचत आपकी है, ठीक है। सिर्फ चेक करना है हमें। देखिए ये हमने सोल्ड यहाँ पे कर लिया। सोल्ड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर कुछ डायोड वगैरह और लगे हैं, उसको हम चेक कर लेंगे कि इसमें से कोई डायोड शॉर्ट तो नहीं है। तो ये डायोड हमारा ठीक है, MUR 460, ये भी हमारा डायोड ठीक है, यहाँ पे ये भी हमारा डायोड ठीक है। तो इसका मतलब हमारा इधर ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमारी कम है, देखिएगा कि यहाँ पर एक मॉसफेट हमारा ये लगा हुआ है, तो भाई यहाँ पे एक PF लगा है, और दूसरा मॉसफेट लगा है तो दूसरा PF लगा है, लेकिन तीसरा मॉसफेट में कोई PF, यहाँ पर 221 1 kV ये PF लगाना है, ठीक है। जो सामान जैसे देखिए जो कंपनी जैसे फिट की है उसको वैसे ही करिए, अलग से अपनी तरफ से कुछ मत करिए। अगर आप अलग से कुछ करेंगे तो वहाँ पे बनेगा नहीं और बिगड़ जाएगा मामला, समझ जाइए। इसको देखिए हम क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं इसको भी। और इसको सोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए ये प्रिंट टूटा है, तो इस PF के प्रिंट को ही हम लेग को ही प्रिंट बना देंगे। अदरवाइज इस प्रिंट को क्या है, जो एक्स्ट्रा वाला प्रिंट लगा है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्रिंट लगा है ये वाला, तो भाई ये PF का प्रिंट हम क्यों काटेंगे, इसी को ये एक्स्ट्रा वाले को हटा के इस PF वाले प्रिंट को ही वहाँ पे ले जाकर सोल्ड कर देंगे, तो क्या होगा, मजबूती और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देखिए निकाल लिए हैं, और इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पुराना जैसे घुमा था, देखिए वैसे ही घुमा के इसको हम ठीक कर देंगे, लगा देंगे परमानेंट, इसको अच्छे से सोल्ड कर देंगे। देखिए कर दिए, हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये होने के बाद आपको ये वाला भी हमने काट लिया है। अब हमारा जो अलग से प्रिंट लगाया था वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये वाला कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि अंदर से पूरी तरीके से सोल्ड हो गया है। सोल्ड करने के बाद हमें इसकी गेट ड्राइव चेक करनी है, हमने सबकी गेट ड्राइव चेक कर लेना है। तो भाई इसका चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये ठीक है, इसको चेक कर लेंगे। तो ये हमारा 485, इधर भी हमारा 485 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 485 नहीं आ रहा है, लेकिन इधर आ रहा है। तो यहाँ पे 485 आ रहा है, इधर मतलब कि इधर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा कुछ रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, जैसे कि 30 ओम, इसको चेक कर लेंगे 620 ओम का, ये भी हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है।
लेकिन यहाँ पे गेट और सोर्स की रीडिंग नहीं आ रहा है। तो पलट के लगा के देखते हैं, तो देखिए पलट के भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए थी ना कुछ। इधर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन इधर नहीं आ रहा है। तो भाई इधर क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें DT को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए DT की दोनों पिनें बीप करनी चाहिए, कर रहा है। इधर का चेक करेंगे तो इधर बीप कर रहा है, इधर चेक करेंगे तो बीप कर रहा है। अब एक बार इसकी प्रिंट को कंफर्म कर लेंगे। तो देखिए प्रिंट हमारा प्रिंट भी बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन फिर भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमारा क्या ख़राब हो सकता है, उससे हमें देखना पड़ेगा। तो एक बार ध्यान से देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे फॉल्ट मिलते हैं कि दिमाग हिल जाता है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये प्रिंट बिल्कुल सही दिख रहा है ना, टूटा हुआ तो नहीं कहीं से लग रहा है। देखिएगा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पर ये प्रिंट देखिए बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में देखिए प्रिंट यहाँ से टूटा है, देखिए दिख रहा है। तो भाई देखिए मैकेनिक बनने का, जो मैकेनिक अगर आप बन रहे हैं और मैकेनिक का काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर इंसान की न आँख नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे इंसान की आंख नहीं चाहिए होगा। यहाँ पर कहने का मतलब है चील की नज़र चाहिए, ताकि बिल्कुल अच्छे से हमें तुरंत ही दिख जाए। अगर अभी मैं इस प्रिंट को क्या करूँगा जी, ठीक करेंगे तो क्या लगता है रीडिंग आएगा कि नहीं आएगा। कि पूरा आ रहा है ना जी, पूरा लीजिएगा। बोलिए, थोड़ा मुंह में आवाज़ नहीं है, उसको अंदर से बोलो, अंदर से लाए, उसको पता नहीं लगेगा। साहिल अंदर है, अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें किसी चीज़ का वो रखना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। पहले तो हमें चेक ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सोल्ड हम थोड़ा सा रख लेते हैं ज़्यादा करके। देखिए हो गया। अब यहाँ पर रीडिंग चेक कर लेंगे, बाकी हम बाद में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर रीडिंग चेक कर रहे हैं, तो देखिए कि क्या लगता है रीडिंग आएगा, आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो भाई यहाँ की रीडिंग हमारी देखिए आ रही है 486। इधर का देखेंगे तो अब रीडिंग आ जाएगी, देखिए आ गया। तो एक प्रिंट की कारण वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, रीडिंग नहीं आ रही थी। तो भाई यहाँ भी हमने प्रिंट देख लिया है। अब हम मॉसफेट जो है, तीनों के तीनों मॉसफेट जो है सिर्फ इसके ऊपर से लगा लेंगे अभी, क्योंकि अगर नीचे से लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। हमें मॉसफेट को जल्द से जल्द ऊपर से लगा लेना है। इसको मॉसफेट को ऊपर से लगाने के लिए हमें चेक करें, उसके बाद आगे कहानी बढ़ेगी। तो देखिए पहले थोड़ा सा मॉसफेट को हम ऊपर से लगा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। लगाने के लिए तरीका समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और मॉसफेट को पहले सोल्ड कर लीजिएगा। देखिए मैंने पेस्ट लगा के सोल्ड कर लिया है, क्योंकि जो पिनों में अगर कार्बन है पहले आप सोल्ड कर लेंगे ना थोड़ा सा, तो कार्बन क्या होगा, हट जाएगा। और पीसीबी में लगाने के बाद अगर आप सोल्ड करते हैं तो भाई वो हटेगा नहीं हटेगा, तो उसमें कई बार खुरचना भी पड़ जाता है। तो देखिए मॉसफेट हमारा ऐसे लगेगा, ऐसे करके ऐसे लगेगा ना जी। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, लगा देंगे। अगर ऐसे नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली ऊपर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने को है। तो मैं ऐसे लगा लेता हूं ताकि हमारे को काम करने में सुविधा अच्छा हो जाए। थोड़ा सा इसको हमें सेट करना है, भाई बैठ नहीं रहा है चिमटी के माध्यम से। देखिए बैठ गया। इसको हमें यहाँ पर ऐसे लगा लेना है, सिंपल सा मेथड है। देखिए लगा दिए हैं। अब वो प्रिंट टूट गया है, लेकिन वो प्रिंट दोबारा से हमें क्या करना है, सेट करना है। तो हमें इसको सबको क्या करना है, सोल्ड कर लेना है। देखिए इसको कर लिए, मतलब सबको टोटल अच्छे से कर लेना है। कुल मिला जुला के आपको ये चीज़ें ध्यान आपको देना है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ समझा सकता हूँ, रास्ता यहाँ पे दिखा रहा हूँ, करना आप लोगों को ही है। देखिएगा हो गया। हमने सभी पिनों को अच्छे से क्या कर लिया जी, सोल्ड कर लिया। हालांकि हीटसिंग लगा के सोल्ड करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। हम ये प्रॉपर तरीके से ही जो भी कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ही सोल्ड कर रहे हैं। जुगाड़ वाला काम नहीं करेंगे, यहाँ पर जो भी है प्रॉपर ही काम करेंगे। देखिए ये सब करने के बाद हमें हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से रीडिंग एक बार लगा हुआ, रीडिंग चेक कर लेंगे भाई, पहले पता लगे प्रिंट हमारा सही से जुड़ा ना हो और हमारे को क्या करे, प्रॉब्लम करे। तो देखिए रीडिंग जुड़ गया इसका मतलब। और इसके बाद अगर हम देखते हैं और कुछ, तो डबल डाइपोड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ठीक है, इधर भी चेक कर लेते हैं, डबल डाइपोड भी हमारा ठीक है। ये सब करने के बाद हमारा लगभग क्या होता है कि ये चार्जर कंप्लीट हुआ है। अभी और भी प्रॉब्लम इसमें निकला है, तो उसको हम ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेन कैपेसिटर लगाना है, तो मेन कैपेसिटर को भी हमें लगा देना है यहाँ पर। देखिएगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सफाई के साथ, उसी तरीके से अगर आप करते हैं तो कोई चार्जर ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, मेहनत करना पड़ता है। अब देखिए हीटसिंग इसलिए नहीं लगाया हूँ ताकि आप लोग बाद में कहे ना दें कि संदीप सर ने कीटी बदल दिया। तो AC कोड मेरे पास इसका है, AC कोड लगा लेते हैं। और लगाने के बाद अगर हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर AC कोड लगा के और सीरीज में लगा के हम चालू करेंगे इसको, ठीक है।
तो इसको सीरीज में लगा के हम चालू कर लेंगे। तो देखिए हम इसको लगा रहे हैं, और एक बार सर कैमरा की तरफ देखो, वहाँ पे बल्ब की तरफ कैमरा कीजिए ज़रा, बल्ब की तरफ। अगर हम यहाँ पे इसको लगाएंगे तो बल्ब एक बार जल कर क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जल के बंद हुआ, और इसको अब चालू करते हैं। तो चालू करने के लिए देखिए यहाँ पर जो स्विच वाला बटन है इसको हम एक बार चालू करेंगे। तो देखिए चार्जर हमारा चालू हो गया। देखिए इधर दिखाइए, ये चार्जर हमारा, यहाँ पे लाइट आ चुकी है, लेकिन ये बंद हो रहा है। देखिए जब भी ऑन हो रहा है तो बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है, देख रहे हैं ना, ऑन होने की कोशिश कर रहा है तो बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है, जबकि हल्का सा करना चाहिए था। तो इसमें कंडीशन क्या निकलेगी कि जर्नली हमारा इसमें 6805 IC जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, उसको हमें चेंज करना होगा। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। पॉज कीजिए। यहाँ पे देखिएगा कि मैंने सीरीज में लगाया और इसको मैं टच करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए चार्जर हमारा फ़िलहाल ये ऑन हो गया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कहीं से इसका प्रिंट वगैरह का ब्रेक है यहाँ पे हुआ है, तो उसको भी हम अभी चेक करके और फिर आप लोगों को चला के दिखाते हैं, ठीक है।